आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने स्कूलों में हाइब्रिड निजाम फरोग देने पर जोर दिया है ताकि बच्चे ज्यादा वक्त तक टेक्नोलॉजी से दूर रह सकें। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि गद्दारी के कानून के खिलाफ अर्जदाश्तें मुस्तरद कर दे। उसने कहा है कि जजों की 3 रुकनी बेंच इसके जवाब का गौर खौज नहीं कर सकती। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर के तौसीशुदा कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 मई को समाअत की अगली तारीख तक पंजाब पुलिस की तरफ से बीजेपी लीडर तजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को रोक दिया है। जम्मू कश्मीर रियासती तहकीकाती एजेंसी ने दहशतगर्दों की जानिब से सिम कार्ड्स के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में 18 मकामात पर छापे की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। रस्मी पूजा अर्चना के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और थाईलैंड के बैंकॉक में आज से थॉमस और ओबेर कप चैंपियनशिप शुरू हो रही है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने तालीम हासिल करने का एक ऐसा हाइब्रिड निजाम फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है जो स्कूल जाने वाले बच्चों को टेक्नोलॉजी का ज्यादा सामना करने से बचाने की गरज से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से तालीम हासिल करने के अमल को यकजा कर सके। जनाब मोदी ने कल कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 पर अमल दरामद का जायजा लिया, जिसके दौरान उन्हें निसाब से मुताल्लिक़ कौमी फ्रेमवर्क की तश्कील के सिलसिले में पेशरफ्त से वाकिफ कराया गया। नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान ये तजवीज किया गया कि आंगनबाड़ी मराकज के जरिए तैयार किए जा रहे डेटाबेस यानी आदादोशुमार के जखीरे को स्कूलों के डेटाबेस के साथ खुशउस्लूबी से मरबूत किया जाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों की बाज़ाब्ता तिब्बी जांच वगैरह के अमल को टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी तजवीज़ किया कि लेबोरेटरियों की सहूलत से आरास्ता सानवी स्कूलों को किसानों के साथ रवाबित कायम करके उनके इलाकों में मिट्टी की जरखेजी की जांच करनी चाहिए ताकि मिट्टी की जरखेजी के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। जनाब मोदी ने यह राय भी जाहिर की कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के आगाज के बाद से 2 सालों में इसके निफाज के दौरान कई पहलकदमियां की गई हैं ताकि रसाई, मसावात, सभी की शमूलियत और मयार के अहदाफ को हासिल किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म को मुत्तला किया गया है कि लचक और मुताबिकत कायम करने की गरज से मुतादिद मरतबा स्कूल में दाखिला लेने और ताउम्र तालीम हासिल करने से मुताल्लिक़ रहनुमा खतूत के साथ साथ डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक़ कर्ज के एकेडमिक बैंक का आगाज किए जाने की बदौलत अब तलबा के लिए ये मुमकिन हो जाएगा कि वो अपनी सहूलत और पसंद के मुताबिक तालीम हासिल कर सकें। ताउम्र तालीम हासिल करने की गरज से नए इम्कानात पैदा करने और तलबा में अहम और बैन मौज़ूआती गौर व फिक्र को परवान चढ़ाने की खातिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने रहनुमा हिदायत जारी की हैं, जिनके मुताबिक तलबा एक साथ 2 कोर्सेज में तालीम हासिल कर सकते हैं। स्कूलों और आला तालीम के इदारों दोनों के जरिए ऑनलाइन, ओपन और मल्टी मॉडल तरीके से तालीम की हुसूलियाबी को फरोग दिया जा रहा है। इस पहल के सबब कोविड-19 आलमी वबा की वजह से हुए तालीम के नुकसान में कमी करने में मदद मिली है और इसकी बदौलत मुल्क के दूर दराज के इलाकों और दुश्वार गुजार हिस्सों में तालीम तक रसाई फराहम कराने में खातिर ख्वाह ताउन मिला है। मरकज ने गद्दारी के कानून का दिफा किया है और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इसे चैलेंज करने वाली अर्जियों को खारिज कर दे। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की क़यादत वाली जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच गद्दारी से मुताल्लिक़ कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत कर रही है। मरकज ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल करके कहा है कि एक 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच इसके जवाज़ पर गौर व खौज नहीं कर सकती और इस मामले को बड़ी बेंच के सुपुर्द किया जाना चाहिए। हुकूमत ने कहा कि केदारनाथ बनाम रियासत बिहार के मामले में आईनी बेंच का फैसला पाबंदी के काबिल है और इस पर असर-ए-नौ गौर करने की जरूरत नहीं है। 1962 में केदारनाथ सिंह केस में 5 जजों की बेंच ने गद्दारी से मुताल्लिक़ कानून के जवाज़ को बरकरार रखा था, जबकि इसके नाजायज इस्तेमाल के इम्कान को रोकने की कोशिश की थी। हुकूमत ने यह भी कहा कि गद्दारी के कानून के गलत इस्तेमाल के वाक़यात 5 जजों के बेंच के साबिक़ा फैसले पर असर-ए-नौ गौर व खौज का कभी जवाज़ नहीं बन सकते। अदालत उज़्मा मंगल के रोज इस मामले पर समाअत करेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज नागपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के तौसीशुदा कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मरकजी वजीर नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
IIM ناگپور شہر کے وردھا روڈ کے میہان علاقے میں 132 ایکڑ اراضی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا افتتاح اگست 2015 میں کیا گیا تھا۔ تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور پورا IIM کیمپس اسی علاقے میں ایمس اسپتال سے متصل ہے۔ سردست IIM ناگپور آن کیمپس PG پروگرام اور مختلف آن لائن سرٹیفکیٹ پروگرامز کے ساتھ ساتھ 668 طلبہ کو مینجمنٹ کی تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ کیمپس میں 20 اعلیٰ تکنیکی کلاس رومز اور 24 تربیتی مراکز ہیں اور 400 سیٹوں کی گنجائش کے ساتھ ایک کنونشن مرکز بھی ہے۔ IIM ناگپور نے انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، جاپان، ڈنمارک اور فرانس کی عالمی معیار کی یونیورسٹیوں کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ IIM ناگپور کا پونے میں ایک سیٹلائٹ کیمپس بھی ہے۔ ناگپور سے خبرنامے کے لیے دھننجے وانکھیڑے کی رپورٹ۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے کل رات BJP رہنما تجندر پال سنگھ بگا کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے۔ موہالی کی ایک مقامی عدالت نے ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا تھا۔ کل دیر رات فوری سماعت کے دوران جسٹس انوپ چٹکارا نے اگلی سماعت 10 مئی تک BJP لیڈر کی گرفتاری پر روک لگا دی۔ اس سے قبل کل موہالی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے پنجاب پولیس کے سائبر جرائم سیل کو جناب بگا کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اگلی سماعت 20 مئی کو مقرر کی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے کہا کہ BJP لیڈر کے خلاف 10 مئی تک کوئی بھی جابرانہ کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا تھا جب جناب بگا کو اشتعال انگیز بیانات اور دھمکی دینے کے پاداش میں ایک کیس کے سلسلے میں پنجاب پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ کروکشیتر میں ہریانہ پولیس نے پنجاب پولیس کی ٹیم کو راستے میں ہی روک لیا اور دلی پولیس انہیں قومی راجدھانی لے آئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سرحدی علاقوں کی ترقی کو سرکار کی جامع دفاعی حکمت عملی کا ایک بڑا حصہ قرار دیا ہے جو ملک کی سلامتی کی کارروائی کو مستحکم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں بھی مثبت تبدیلی آئے گی۔ جناب سنگھ نئی دلی میں BRO کے 63ویں یوم تاسیس کی تقریب کے موقع پر عملے سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب سنگھ نے اجاگر کیا کہ شمالی سیکٹر میں ماضی قریب میں چین کی موجودگی میں اضافہ ہوا ہے، لہذا BRO کو اسی کے مطابق اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور ٹیکنالوجی کے مکمل استعمال کے ساتھ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ جناب سنگھ نے مالی سال 2022-23 میں BRO کے بجٹ میں اضافے کا اعلان کیا، جسے حال ہی میں بڑھا کر 3,500 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے سرحدی علاقوں کی ترقی اور ملک کی سلامتی کے لیے حکومت کے عزم کو دہرایا۔ کسی سماج یا راشٹر کا سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ بہت حد تک وہاں کے مارگوں سے جڑا ہوتا ہے۔ دلی، ممبئی، چنئی اور کلکتہ جیسے میٹرو سٹیز کو آپس میں جوڑنے والا دیش کا یہ سب سے بڑا ہائی وے پروجیکٹ آج اس دیش میں بڑی سنکھیا میں ہو رہی اکنامک ایکٹیویٹیز کا ایک پرمکھ آدھار ہے۔ نیشنل ماسٹر پلان آف ملٹی ماڈل کنیکٹیوٹی میں دکھائی دیتی ہے۔ ویسے تو راشٹر کے وکاس پر آدھارت اس کے انیک کمپوننٹس ہیں، پر پیپل، گڈس اور سروسز کے لیے سیملیس کنیکٹیوٹی اس میں ایک پرمکھ کمپوننٹ ہے۔ آنے والے سمے میں یہ نشچت ہی راشٹر کے وکاس میں ماسٹر اسٹروک پلان ثابت ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں و کشمیر ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA نے دہشت گردوں کی جانب سے سم کارڈز کے غلط استعمال اور ٹیلی کام وینڈرز کی جانب سے ان کو دھوکہ دھڑی سے فروخت کرنے کو روکنے کے لیے پوری کشمیر وادی میں 19 مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں انجام دیں۔ تلاشی کی یہ کارروائیاں دہشت گردوں، ان کے اوور گراؤنڈ ورکروں، منشیات کے اسمگلروں اور دیگر مجرموں کی جانب سے سم کارڈز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال کے تناظر میں کی گئی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ SIA نے اس سلسلے میں 11 FIR درج کی ہیں۔ بیشتر مقامات کی جن کی تلاشی لی گئی ان کا تعلق ان وینڈرز کے فروخت کے مقامات سے تھا جنہوں نے ٹیلی کام ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ سم کارڈز فروخت کیے تھے۔ حکام نے بتایا کہ ان معاملوں میں ابتدائی ثبوت سے پتہ چلا ہے کہ سم کارڈز اس لیے خریدے گئے تھے تاکہ سرحد کے پار ان کے آقاؤں اور جموں و کشمیر کے اندر ان کے گروپوں کے ساتھ ان کے رابطے برقرار رکھنے میں دہشت گردوں کی مدد کی جا سکے۔ آج صبح رسمی پوجا ارچنا کے بعد بدری ناتھ دھام کے کپاٹ عقیدت مندوں کے لیے کھول دیے گئے۔ وید منتروں کے درمیان کپاٹ کھولے گئے۔ اس موقع پر فوجی بینڈ پر مذہبی رسوم پر مبنی دھنیں بجائی گئیں۔
उत्तराखंड के चमोली जिले में वाक़ बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के लिए वक्फ है। धाम को गेंदे और मैग्नोलिया के फूलों से निहायत खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट जुमे को खोले गए थे। इस माह की 3 तारीख को अक्षय तीर्थ के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोले जाने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। 2019 के बाद से पहली मर्तबा चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए इस मर्तबा बड़ी तादाद में यात्रियों के चारधाम की यात्रा का इम्कान है। यात्रा कोविड ज़ाब्तों की बंदिशों के बगैर शुरू हुई है। वज़ारत दाखिला ने मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्स, सीएपीएफ और आसाम राइफल्स के रिटायर्ड जवानों को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों में मुलाजमत के हुसूल में सहूलत फराहम करने के लिए सीएपीएफ पुनर्वास का आगाज किया है। वजारत ने कहा है कि वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर फलाह बहबूद और बाज़ाबादकारी बोर्ड WARB के जरिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। इससे रिटायर्ड जवानों को वेबसाइट पर अपनी महारत के शोबे और मुलाजमत के पसंदीदा मकाम के साथ अपनी ज़ाती तफसीलात अपलोड करके दोबारा मुनासिब मुलाजमत के हुसूल में मदद मिलेगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान ओडिशा और आंध्र प्रदेश साहिल से नहीं गुजरेगा। महकमे के मुताबिक समुद्री तूफान साहिल के मुतावाजी गुजरेगा। जुनूब मशरकी खलीज बंगाल और इससे मुत्तसिल अंडमान समंदर पर हवा का दबाव कल शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ गया है और गहरे दबाव में तब्दील हो गया है। इसके आज शाम तक शिमाल मगरिब की तरफ रुख करने और शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार करने का अंदेशा है। मंगल के रोज कोलकाता समेत ओडिशा के साहिली अजला और मगरिबी बंगाल के जुनूबी खित्ते में हल्की से औसत दर्जे की बारिश का इम्कान है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड के शहर बैंकॉक में आज से शुरू होने वाले थॉमस और ओबेर कप में भारत के चैलेंज की क़यादत करेंगे। थॉमस कप मर्दों के लिए दुनिया की बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है, जबकि ओबेर कप खवातीन का टूर्नामेंट है। दोनों चैंपियनशिप में 16 खिलाड़ी होंगे, जिन्हें 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। थॉमस कप के लिए भारत की टीम 3 सिंगल खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें लक्ष्य सेन, श्रीकांत और HS प्रणॉय के साथ साथ सत्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी हिस्सा लेगी। दूसरी जानिब ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली और साबिक आलमी चैंपियन पीवी सिंधु ओबेर कप में नौजवान खवातीन टीम की क़यादत करेंगी। टीम में एंद्री हुदा, आकृषि कश्यप और अश्मिता भी शामिल हैं। कल रात पुणे में के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए IPL क्रिकेट मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 75 रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 पर सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा, जबकि नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान मैच होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की शह सुर्खी है, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सुधांशु धूलिया और बरजोर पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। चीन के खतरे के पेश नजर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सलाहियत में इजाफा करना चाहिए। रोजनामा इंकलाब की एक अहम खबर है, ओडिशा को एक और तूफान का सामना, शदीद बारिश की वार्निंग। रोजनामा अखबार मशरिक ने श्रीलंका में मुल्क की सतह पर इमरजेंसी नाफिज होने की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। रोजनामा मिलाप ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के 7वीं बार हिंद सऊदी बाहमी मुआहिदे में हिस्सा लेने और मुआहिदे की तकमील की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। आलमी खबरों के सफ़े पर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, यूक्रेन की सूरत-ए-हाल पर सलामती कौंसिल का इजहार तशवीश। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्कूल्स में हाइब्रिड निजाम फरोग देने पर जोर दिया है ताकि बच्चे ज्यादा वक्त तक टेक्नोलॉजी से दूर रह सकें। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि गद्दारी के कानून के खिलाफ अर्जदाश्तें मुस्तरद कर दे। उसने कहा है कि जजों की 3 रुकनी बेंच इसके जवाब का गौर व नहीं कर सकती। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर के तौसीशुदा कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 मई को समाअत की अगली तारीख तक पंजाब पुलिस की तरफ से बीजेपी लीडर तजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को रोक दिया है। जम्मू कश्मीर रियासती तहकीकाती एजेंसी ने दहशतगर्दों की जानिब से सिम कार्ड्स के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में 18 मकामात पर छापे की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं और रस्मी पूजा अर्चना के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं।
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।